दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, हमने अपने पिछले दो वीडियोस में, एक जो साल के आखिरी शनिवार का था और एक जो पहले शनिवार का था, इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में आपसे बात करी। कैसे आप सफल हो, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, उस पर बहुत डिटेल में बात की। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि एडवर्सिटी, जिसको विपदा बोलते हैं, उससे हम कैसे पार पाए। देखिए दोस्तों, ये जो विश्व है या हमारा जीवन जो है, ये टोटल अनसर्टेनिटीज का है। हमें नहीं मालूम अगले पल क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। और ज्यादातर कंडीशंस में आदमी के ऊपर एक ऐसी विपदा आ जाती है जिसको वो फेस करने के लिए तैयार नहीं रहता और वो घबरा जाता है। वो विपदा किसी भी तरह की हो सकती है, कई तरह से होती है। अब आपको अभी रिसेंट का एक एग्जांपल आपको है, कोरोना। ये क्या था? एडवर्सिटी थी। कोई भी आदमी तो छोड़िए, पूरा विश्व तैयार नहीं था इस विपदा के लिए। लेकिन इसी विपदा से निकल करके लोगों ने अपरिमित सफलताएं प्राप्त की। तो एडवर्सिटी क्या है? एक तरह से चैलेंज है। एडवर्सिटी हमको चैलेंज करती है कि अब इससे निकल करके दिखाओ। जिसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, उसकी तो लाइफ बन गई। और जो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, वो पूरी तरह से बिखर जाता है और उसकी जिंदगी कहीं की नहीं रहती। दोस्तों, ये जो एडवर्सिटी है, विपदा है, तरह तरह की होती है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो आप ये मान के चलिए, एडवर्सिटी को एक प्रॉब्लम, एक इश्यू, एक, आप डरिए मत। विपदा को एक चुनौती मानिए। और चुनौती जब आप मानेंगे तो आप उससे पार पाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेंगे। और जब आप मानसिक रूप से तैयार कर लेंगे अपने आप को, तो आप ये मान के चलिए वो विपदा फिर विपदा नहीं रह जाती। वो आम समस्या की तरह एक रहेगी, जिसको आप बड़े आसानी से पार पा लेंगे। दोस्तों, जब मानसिक रूप से आप तैयार हो गए, तो आपके अंदर एक लचीलापन आएगा उस चुनौती को पार पाने के लिए। आप उसको कहते नहीं कि उससे लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। दोस्तों, ये जो एडवर्सिटी या विपदा जो है, ये जिंदगी के हर हिस्से में हर तरह की होती है। आपको मैंने पहले बताया, जिंदगी के हमारे 5 स्तंभ हैं। तो ये विपदाएं भी उन्हीं पांचों स्तंभों से रिलेटेड होंगी। जैसे आपका हेल्थ चैलेंज, आपका फाइनेंशियल चैलेंज, आपका करियर चैलेंज, आपके रिलेशनशिप इश्यू, आपका स्पिरिचुअलिटी का। तो अब हम आते हैं, एक एक करके लेंगे। आपका पहले हम लेते हैं हेल्थ चैलेंज। अब आप अच्छे भले ऑफिस जा रहे हैं, आपकी नॉर्मल जिंदगी है, सब कुछ है। सडनली आपके पेट में दर्द होने लगा। आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने बोला अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। देखिए, मैं उदाहरण बड़ा भी दे सकता हूं, लेकिन मैं एक निगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना चाहता। छोटे छोटे उदाहरण लूंगा। तो अपेंडिक्स हुआ। अब डॉक्टर ने बोला इसको काटना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल सामान्य सा आदमी किसी भी तरह की सर्जरी से वो घबराता है। अब देखिए, एक चैलेंज आया।
अगर आप मेंटली तैयार हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और आपने उसको ठीक है यार, अपेंडिक्स ही तो है ना, कोई बात नहीं, ऑपरेशन करवा देंगे, सब सही हो जाएगा। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से तैयार करेगा कि यार हमको ये इतने दिन की छुट्टी लेनी, तो इतने दिन का काम है, इतने दिन में ऐसे 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 पूरी प्लानिंग आपने कर ली। हम अब उसके से आप टेंशन फ्री हो गए। अब आप गए और ऑपरेशन करा के हेल्दी होकर वापस आ गए। वहीं दूसरा आदमी, अरे बाप रे बाप, ये तो हमको अपेंडिक्स हो गया, अब क्या होगा, वो कहीं बस्ट हो गया, मतलब ही विल स्टार्ट थिंकिंग निगेटिव। एडवर्सिटी तो है ही है, वो और एडवर्स करेगा उसको, स्ट्रेस में आ जाएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन में चला जाएगा। छोटी सी चीज, आप दूसरा स्तंभ लीजिए, फाइनेंस का। 2008 में पूरे विश्व में एक रिसेशन आया, मंदी आई, बहुत भयंकर मंदी। उस मंदी में बहुतों की, लाखों करोड़ों की नौकरियां चली गई। अब जो आदमी उस एडवर्सिटी को एज ए चैलेंज नहीं लिया, उनकी जिंदगी क्या हुई? आपने पीछे न्यूज पढ़ी होगी, बहुत सारी न्यूज आई कि फला फैमिली ने सुसाइड कर लिया, एक बंदे ने सुसाइड, मतलब अनगिनत सुसाइड के किस्से। और क्या उससे लोगों ने ओवरकम नहीं किया? उसी फेज के आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं। अब फिर एक बार रिसेशन आ रहा है, स्टार्ट हो गया है। अब जो तैयारी नहीं करेगा, जो मानसिक रूप से तैयार नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लम में होगा। तो एडवर्सिटी चैलेंज है ही है। इसी तरीके से आप रिलेशनशिप में, पता चला आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो गई। अब अगर आपने उसको एज ए चैलेंज नहीं लिया, आप ग्रीफ में इस तरीके से डूब जाएंगे कि निकल पाना आपका बहुत ही मुश्किल होगा। कई लोगों के ब्रेकअप होते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं रो रो करके अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। अरे ठीक है, ब्रेकअप हो गया, हो गया, फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। कैरियर में आदमी हमेशा, जैसे आपको अभी एग्जाम्पल बताया रिसेशन का, अब अभी करंट में एआई का चल रहा है। एआई का अभी अपने भारत में उतना असर नहीं है जितना कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन आने वाले 6-7 महीने में अपने भारत में भी इसका असर पड़ेगा। और जो इसके लिए तैयार नहीं है, नौकरियां जाएंगी, रोक नहीं सकता, क्योंकि एआई एक ऐसा, आप कह लो कि जरिया है, ऐसा टूल है जो कि 10 आदमी का काम एक आदमी करता है। कौन कंपनी 10 आदमी रखना चाहेगी? जो कैपेबल होगा हैंडल करने के लिए वही सरवाइव करेगा, बाकी सब किनारे। तो जिंदगी है तो एडवर्सिटी होगी ही होगी। एडवर्सिटी हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमको एडवर्सिटी, विपदाओं से लड़ने की ताकत देता है। अगर एडवर्सिटी नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। आप ऑफिस जाने के लिए निकले, आप नीचे आ गए अपने बिल्डिंग में, अब आप देख रहे हैं चाबी आपकी जेब में नहीं है, बैग में आपने देखा वहां चाबी नहीं है, आप मोस्टली अपने बैग में गाड़ी की चाबी रखते हैं। अब आप परेशान हो रहे हैं, आपने घर में फोन किया, ये देखो चाबी कहाँ है, घर में चाबी देखा, सबने कहा ये चाबी तो नहीं। अब आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अब क्या करें क्या नहीं करें। वही दूसरा शख्स होगा, वो कहेगा ठीक है यार, नहीं है घर में, नहीं है बाहर रखी तो है, कहीं ना कहीं तो होगी, बाद में देख लेंगे।
वो अपना कैब बुलाएगा, चला जाएगा ऑफिस, दिन भर काम करके घर आएगा, शांति के साथ ढूंढेगा, मिल जाएगी। तो ये एडवर्सिटीज आपके हर पल आएंगी, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करें, हम उससे कैसे ओवरकम करें, वो मेन चीज होती। तो ये जो सीरीज है, इसमें हम इसी पे बात करेंगे। हो सकता है शायद ये सीरीज 4-5 एपिसोड की हो जाए, तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों, ऐसा है, इस एडवर्सिटी के कुछ आपको उदाहरण देते हैं जो मेरे साथ हुए। जब मैं 10th क्लास में था, बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है, मैं एग्जाम देने गया और वहां मुझको मिजल्स निकल आई, जिसको बड़ी वाली चेचक बोलते हैं या माता बोलते हैं। मैं ऐसी कंडीशन में हो गया कि बिस्तर से मैं हिलडुल नहीं सकता था। अगर किसी को चेचक हुई हो तो वो जान सकता है कि क्या उसमें तकलीफ होती है। 2 दिन बाद बोर्ड के एग्जाम शुरू होने लगे। घर वाले बोल रहे हैं नहीं, एग्जाम नहीं दिलाना है। मेरे जो मेंटर थे, मेरे जो गुरु थे, उन्होंने सीधे बोला मेरे पापा को कि देखिए, मैथ का पेपर है, सेकंड पेपर मैथ का है। उन्होंने बोला मैं मैथ का एग्जाम इससे दिलाऊंगा, अगर मैथ का पेपर खराब हुआ तब हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, मेरा मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। उसके बाद से मेरे गुरुजी ने मुझको पूरा एग्जाम दिलवाया। तो ये एक एडवर्सिटी आई। और मैथ में एग्जाम देने के मतलब जो हालत मेरी थी, मैं आइसोलेशन में एग्जाम दे रहा था। रूम में एक ही बंदा रहता था, जो इन्विजिलेटर होते थे वो पूरा अपना सारी प्रिकॉशन लेके आते थे। लेकिन मैथ में मैं जब एग्जाम देके निकला, मैंने अपने गुरुजी से बोला कि मेरे 92 मार्क्स आएंगे, और मेरे 92 मार्क्स आए। हाई स्कूल तक में क्या मतलब आज भी मेरी मैथ बहुत अच्छी है। मैं तब कोई भी प्रॉब्लम विदाउट रफ करता था। अब मिजर्स की एडवर्सिटी आई, मैं ओवरकम किया एग्जाम। मेरा स्कूल, मेरे गुरुजी सब बोले थे कि इसके कम से कम 2-3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आएंगे। मेरा स्कूल पूरा खुशी से होता कि ऐसी कंडीशन में एग्जाम दिया, वैसे। अब देखिए, एक एडवर्सिटी आई, मैं ओवरकम किया। अब दूसरी एडवर्सिटी आई। उस समय क्या होता, सैंपल आंसर शीट्स चली जाती थी स्क्रीनिंग के लिए। अब उसमें क्या हुआ, मेरी कॉपी चली गई और मैंने कहीं रफ नहीं किया हुआ था। सीधे मैं सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट करता था, एंड किया, फिर दूसरा, तीसरा। मेरा रिजल्ट विदेल्ट हो गया, with a remark that how one can solve the math question without any rough। पूरी वो टीम आई, वो आती है, आप लोगों को मालूम होगा। उनके सामने मैंने सारे अपने ग्रीवेंसेस रखे। मैंने उनको यहां तक चैलेंज किया कि आप कोई भी मेरे को क्वेश्चन दीजिए, आप दूसरी क्वेश्चन पेपर दीजिए, मैं विदाउट रफ करूंगा। मैंने किया, लेकिन उन्होंने मेरे ग्रीवेंसेस एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने रिजल्ट मेरा 1 साल के लिए रोक दिया। ये दूसरी एडवर्सिटी आई मेरे लाइफ। अब मैं यहां ओवरकम नहीं कर पाया, मैं बिखर गया। मेरे दिमाग में आया, इतना पढ़ने के बाद अगर मेरा रिजल्ट भी डेल्ट हुआ केवल इसलिए कि मैंने रफ नहीं किया, तो ऐसी पढ़ाई से फायदा क्या। मैंने पढ़ाई नहीं की, पूरे साल मैंने पढ़ाई नहीं की, केवल मौज मस्ती करता था। एग्जाम की डेट आई, प्राइवेट अपियर हुआ है बोर्ड के एग्जाम में,
विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी स्टडी मैंने जाके एग्जाम दिया, 40% मार्क्स आए। यहां पे मैं एकदम बिखर चुका था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो मैंने वही जो आपको बताया कि आदमी को मेंटली फ्लेक्सिबल होना है। पहली यूनिवर्सिटी में ओवरकम कर गया, दूसरी में बिखर गया। होता है, हर एक के साथ तो होता है। मेरे साथ एक बीमारी के लेके हुआ, एग्जाम में हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं रिलेशनशिप पे। आप सबने दिनेश कार्तिक का नाम सुना। दिनेश कार्तिक अपने समय का बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर। उस समय धोनी और दिनेश कार्तिक में कंपटीशन होता था, हु इज द बेस्ट। तो दिनेश कार्तिक धोनी दोनों फेमस थे। दिनेश कार्तिक फॉल इन लव विद अ गर्ल एंड गॉट मैरिड, शादी हो गई। अब आप ये सोचो, जो बंदा इंडियन टीम में था, उसी के साथ उसी का को प्लेयर, आपने नाम सुना होगा, मुरली विजय, या ऐसे ही कुछ नाम था, एग्जैक्टली में विजय था, इतना मेरे को याद है, पूरा नाम नहीं याद। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड। शादी के बाद उसके फ्रेंड और उसकी वाइफ के बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया। और ये दिनेश कार्तिक, जिसके मन में कुछ नहीं था, कोई छल कपट नहीं, इनोसेंट गाय, उसको कुछ मालूम नहीं, यहां पे इनके अफेयर बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि उसके साथ के जो प्लेयर थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में। वो बेचारा कुछ नहीं समझ पाया। लास्टली क्या हुआ, एक दिन उसकी वाइफ ने बोला कि ये जो बच्चा हमारे पेट में है, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दोस्त का है। अब आप सोचो दिनेश कार्तिक के ऊपर क्या बीती होगी। एक नॉर्मल आदमी कभी भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही दिनेश कार्तिक के साथ हुआ। वो शराब में डूब गया, गेम पे उसका फोकस एकदम हट गया, और वो पूरी तरह से बिखर गया। वो इंडियन टीम तो आप छोड़ो, वो जो रणजी टीम थी, उससे भी उसको बाहर हो गया। उसने फिर एक मेंटोर, उस मेंटोर ने उसको अंदर से रीबिल्ड किया, दोबारा उसको स्ट्रेंथ दी कि दिनेश तुम वही हो जो कि दुनिया में धमाका करते थे, कोई दूसरा दिनेश नहीं था। उसने पूरा उसको स्ट्रेंथ बिल्डअप करके दोबारा खड़ा किया। और आज दिनेश कार्तिक क्या है वो सबको मालूम है, वो कोई किसी से छुपा नहीं। अब दूसरी कहानी, ऋषभ पंत का हर एक ने नाम सुना होगा। एक रोड एक्सीडेंट में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा। एक नॉर्मल आदमी होता तो वो कभी भी उठ के खड़ा नहीं हो पाता, जैसे उसके फ्रैक्चर्स हुए थे। लेकिन फिजियोथेरेपी, डॉक्टर की हेल्प, ये वो, आज वो बंदा फिर उठ के खड़ा हुआ है, प्रैक्टिस शुरू कर दी, और हो सकता है बहुत जल्दी वो इंडियन टीम में वापस आ जाए। केएल राहुल ने ऋषभ पंत को रिप्लेस किया था। हो सकता है आने वाले टाइम में ऋषभ पंत फिर जो है केएल राहुल को रिप्लेस कर दे। अब मैं फाइनेंशियल उस पर आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम हर एक ने सुना होगा। वो बंदा 3 बार बैंक करप्ट हुआ, 3 बार। और 3 बार फिर से वो उठ खड़ा हुआ और बिलियनर बना।
आज वो बिलियनर है। तो एडवर्सिटी आती है। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए, मैंने हर उदाहरण का जो कोर है वो मैंने छुपा के रखा कि ये सारे दोबारा क्यों उठ खड़े हुए। एक ही चीज, इनका गोल क्लियर था। दिनेश कार्तिक का गोल था कि मुझको दोबारा इंडियन टीम में आना है, वही ऋषभ पंत का। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को लीडिंग बिल्डर मानता है वर्ल्ड का, है। आप एलन मस्क को ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने एडवर्सिटी को ओवरकम किया और फिर वो टॉप पे पहुंचे। तो दोस्तों, एडवर्सिटी से डरना नहीं है, ओवरकम करना है। तो कैसे ओवरकम करना है, ये हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ दोस्तों, बहुत दिन हो गया, मैं आप लोगों से कहना भूल जाता था। दोस्तों, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।